आत्मसार ग्रंथ का क्या महत्व है। महाराज फरमाते हैं, बाचे सुने अरत जो चीने, चेत चित दे माही, जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नाही। ये प्रमाणित है। अपने आप में आत्मसार ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, ये साखी ये प्रमाणित कर रही है। बाचे सुने, आत्मसार ग्रंथ को जो भी कोई पठन करेगा या जो इस ग्रंथ को सुनेगा और चेत चित्त दे माई, चेतन होके चित्त लगा के इसके भेद को समझकर भजन करेगा, जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नहीं। परमात्मा के देश में जाने वाले सभी हंस इस ग्रंथ का आधार लेके ध्यान करते जाएंगे। बीच बीच में अपने ध्यान को वाणियों के आधार से तोलते जाएंगे तो रास्ते में कहीं भटकेंगे नहीं। आत्मसार ग्रंथ है ऐसो, जो कोई आन विचारे, जन सुख राम मोख को गेलो, काल कर्म सब मारे। दूसरी बात, आत्मसार ग्रंथ है ऐसो, जो कोई आन विचारे। इस ग्रंथ को पढ़कर जो इसका भेद का विचार करेगा, जन सुख राम मोख को गेलो, काल कर्म सब मारे। वो काल को जीत लेगा, कर्म से दूर हो जाएगा और मोक्ष में चला जाएगा। इतनी महिमा ये ग्रंथ की यहाँ महाराज ने की है। अब आत्मसार ग्रंथ है क्या? 135 साखियाँ हमें क्या दर्शाती है? पहले आत्म यानी आत्मा, सार यानी निचोड़, ध्यान भक्ति का सार, ध्यान भक्ति का निचोड़ आत्म अनुभूति है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म प्राप्ति है। यूं तो हमारा उद्देश्य परमात्मा को पाना है, मगर परमात्मा आत्मा में ही है। ये महाराज ने इस ग्रंथ में बताया है। जो बाहर है वो भीतर है, बाहर 5 तत्व है, भीतर 5 तत्व है। बाहर परमात्मा है, भीतर में वो आत्मा के रूप में है। बाहर ब्रह्मा विष्णु महेश है, भीतर वो 3 गुण के रूप में है। बाहर भीतर एक दोय नहीं जानिए। जो बाहर है वही भीतर है। अब भीतर में पाओगे तो बाहर में पाओगे, नहीं तो बाहर में पाने का कोई उपाय नहीं है। 200 किलोमीटर दूर तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाओगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींच लेगी। तो आकाश से आगे शून्य महाशून्य में जाके परमात्मा को पाने का कोई उपाय नहीं है। पाना है भीतर।
और संतों ने भीतर पाया है। जिन पायो सब माय सदगुरु भेद बतायो। जिन्होंने राम जी को पाया है वो भीतर में ही पाया है और सदगुरु के भेद से पाया है, और भजन ही उसका एक उपाय है। महाराज कहते हैं, आत्म माया अनंत है लीला, सतगुरु हमें दिखाई। जन सुख राम निरख हुआ निरभय, प्राण परम गत पाई। एक एक साखी को समझो, सारी बातें क्लियर है, साफ की है। कहीं कोई महाराज ने आड़ अटकाव नहीं रुकाया है, न कहीं छुपाया है, सीधा ज्ञान दिया है। आत्म माय अनंत है लीला। अनंत लीला कहाँ है? हमारे ही भीतर, हमारी ही आत्मा में। दिखाया किसने? सदगुरु हमें दिखाई। महाराज कहीं पर भी अपने पर बात लाते ही नहीं है। जो कुछ पाया सदगुरु से पाया, जो कुछ मिला सदगुरु की कृपा से मिला। स्वयं भजन किया और सदगुरु की महिमा हो रही है, और सदगुरु की महिमा ही करनी चाहिए, इसी से होता है। जन सुखराम निरख हुआ निर्भय। किसको निरखा? हमारे ही स्वरूप को, हमारी ही आत्मा को निरखते 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 हम निर्भय हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं, काल को जीत लेते हैं। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अदर लोक में बात आई है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, किसके स्वरूप को चिन्हना है? हमारे ही स्वरूप को चिन्हना है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। सुख में, आनंद में हमें जाना है तो हमें हमारे स्वरूप को चिन्हना है, और हमारा ही स्वरूप सत्य है। आत्मा ही भक्ति का सार है, आत्मा ही सारी साधना का सार है। सार नाम निचोड़। तो मैं कह रहा था, बाहर 5 तत्व है तो भीतर के 5 तत्वों को खोजो। भीतर में 5 तत्व से परे जाना है। भीतर के 5 तत्व कहाँ कहाँ, कौन सा तत्व है, महाराज ने पूरी बात बताई। जल तत्व लोई पवनाज सांसो, धरहाड़ नेणो गहतन वासो, आकाश तत्व देह मद पोलम। जल तत्व लोई, भीतर में जल तत्व जो है वो खून है, बाहर का जल तत्व पानी है। बात हमें भीतर की करनी है। पवनाद सांसों, जो हम श्वासा ले रहे हैं ये वायु तत्व है। और धरहाड़ नेणो गहे तेज वासो, धर नाम पृथ्वी तत्व है, हमारी अस्थियां हड्डियां। और आंखें है अग्नि तत्व की। आकाश तत्व देह मद पोलम, शरीर में जो पोलम है यानी पोल है, पोकली है, स्पेस है, वही आकाश तत्व है। और शरीर के अंदर पोल जगह है केवल सुषुम्ना नाड़ी। 72,000 नाड़ियाँ शरीर में है। इसमें 3 ही नाड़ियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा, और उसमें भी सुक्मणा नाड़ी महत्वपूर्ण है। सुक्मणा नाड़ी के आधार से इस प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाना है, इसका नाम है ध्यान करना। तो ये आत्मा ही परमात्मा है। महाराज ने तो सारी बात यहाँ पे बता दी। आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोय, भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। जो परमात्मा को बाहर लग रहे हैं,
जो अपनी आत्मा को नहीं लग रहे हैं, आत्मा को छोड़ के और किसी को भी हम लखेंगे तो महाराज कहते ये सब भ्रम है। आत्म में परमात्मा, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो हमारी आत्मा में है। भूला नर भवता पीरे, हरि ढूंढन को जाए, और सायब तो सुख राम के, नेड़ा है तन माय। सायब भीतर है, परमात्मा भीतर है, और ये गति को संसार जानता नहीं। संसार ये ज्ञान है ही नहीं, और हमें महाराज ने ये ज्ञान दिया है। पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको, जन सुखराम ग्रंथ वो किया, साध सिद्ध सब देखो। सबके लिए महाराज ने कहा है, चैलेंज किया है। जैसे एक फूल है तो फूल की कई पंखुड़ी होती है, जैसे एक पेड़ है उसमें कई प्रकार की कलियां है, इसी प्रकार ये आत्मसार ग्रंथ की, ये आत्मसार रूपी फूल की 135 पंखुड़ियां है, और हर पंखुड़ी में अर्थ छिपा है। अर्थ बिना नहीं एको, अब जन सुखराम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब देखो। सबके लिए महाराज ने खुला ज्ञान दिया है। कोई साधना करने वाले साधु हो या कोई सिद्ध महात्मा हो, अब इस आत्मसार को पढ़ो, आत्मसार को समझो। ऐसा एक अचंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया, सातु संबंध डरे सो क्या, सिंह बाकरी खाया। उलटबासी, कबीर साहब की भी उलटबासी है और महाराज की भी उलटबासी है, यानी इसे हम सीधी तरह से इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। ऐसा एक अचंबा भारी। अब अचंबा किसको कहते हैं? अचंबा कहते हैं आश्चर्य को। भीतर में ध्यान की स्थिति में ऐसी कई अचंबे की अनुभूति ध्यानी को आती है, जिसे देख के हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए, मुख खुला का खुला रह जाए, उसको कहते हैं अचंबा। ऐसा एक अचंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया। क्या अजब ख्याल महाराज ने देखा? सातु संबंध डेडरे सो क्या। अब डेडरे कहते हैं मेंढका को, मेंढक, मेंढक है डेडरा, और 7 समुद्र। अब एक मेंढक इतना सा प्राणी 7 समुद्र को कैसे सुखाएगा? मगर यहाँ ये अचंभित करने वाली बात हुई, ये सब भीतर में ही देखना पड़ेगा। भीतर में जो ये 7 इंद्रियां है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और ये मुंह, ये है 7 समुद्र। डेढ़ रे है हमारी चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ने ये 7 समुद्र को सुखाया। कैसे सुखाया? कौन सा रास्ता इसमें? आंखें बाहर देख रही थी, कान बाहर सुन रहे थे, ये सब इंद्रियां अपना अपना भोग हमसे मांग रही थी। अब ये भोग लेना ही छोड़ दी, अब ये अंदर लग गई, भीतर में लग गई। इस प्रकार ये 7 समुद्र को हमारी चेतना ने सुखा दिया और सिंह बाकरी खाया। अहंकार रूपी सिंह को समता रूपी बकरी ने खाया। यानी इस स्थिति में जिसका ध्यान पहुंचता है उसके अंदर समता आ जाती है, वहां थारी मारी नहीं रहती है। महाराज ने इसका प्रमाण दिया है।
ब्रह्म ज्ञान ने मैं ते कदे न आवे और के सुखराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे। ये ब्रह्म ज्ञानी के अंदर मैं ते कभी नहीं आएगा। अगर इतना सा भी मन के अंदर ये भाव आया है तो अभी वो स्थिति पक्की नहीं हुई। तो ये ब्रह्म ज्ञान है और यहाँ समता आ जाती है और समता आने से अहंकार खत्म हो जाता है। तरवर तले गोड़ आकाशा डाला चल्या पियाला ऐसा जब ख्याल हम देखा पहाड़ी भैंस सियाला। तरवर तले गोड़ आकाशा, बीज है ऊपर, ब्रह्म का पद है ऊपर और तरवर यानी ये शरीर है नीचे और डालिया नाम ये नाड़ियाँ सभी नीचे जाती है पाताल के तरफ। अब ये सब ध्यान अवस्था में महाराज ने इस स्थिति का वर्णन किया है। ऐसा अजब ख्याल हम देखा फाड़ी भैंस सियाड़ा। अब यहाँ ममता रूपी भैंस, ममता बड़ी है हमारे अंदर, जीव के अंदर ये ममता बड़ी दुखदाई है, अहमता और ममता। ये ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी सियाड़ा ने फाड़ दिया। ममता खत्म हो गई, ममता तृप्त हो गई। अब ममता त्रिपत भई सतगुरु शरणे आए। सदगुरु के शरण में जाने पर अगर ये हमारी ममता नहीं छूटती है, ये मेरा नहीं छूटता है, तो अभी शरणागति ही हमारी पक्की नहीं है। शरणागति किसे कहते हैं? बापू से भेद ले लिया, अब जब मिले तब प्रणाम कर लिया, शरणागति ये नहीं है। शरणागति का वास्तविक अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। अभी तक हम मनमुखी थे, जैसा हमारा मन कहता था वैसा हम मानते चले आ रहे थे। अब गुरुमुखी बन गए, गुरु जैसा कहे वो हम मान रहे, इसको कहते हैं शरणागति। अब ममता त्रिपत भई सदगुरु शरणे आए और बहुत आनंद सुख ऊपना सासो रहो न काय। शरणागति का ये प्रभाव है कि भीतर में आनंद सुख उपनता है, आनंद भीतर में उपजता है। अब संशय कोई रहता नहीं। सांसो रहो न काय मोह को लेसन काई, और सब दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई। अब सारे दिन सुख में जा रहे, सुख के भी दिन सुख में और दुख के भी दिन सुख में। सब दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई। अब चाह कर भी वापस हम उस सुख दुख के स्थिति में नहीं आ सकते। इसको कहते हैं ममता तृप्त होना। सब दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई, सुखराम कहे सन्मुख भई शरणा लागे पाए। इस प्रकार ये ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी सियाड़ा ने फाड़ा, खत्म किया। तरवर जाय अधर फिर सींचा, डाल पेड़ गरणाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़वा आया। तरवर जाय अदर फल सींचा।
ब्रह्मांड में जब ध्यान लगता है तो वो अखंड होता है, वो अधर होता है। अभी तक श्वासा के आधार से कर रहे थे, उसमें मन पवन पे लगा के भजन कर रहे थे, मगर जब ऊपर भजन पहुंचता है, ब्रह्मांड में भजन पहुंचता है, तो वो निराधार भजन होता है, अखंड भजन होता है। अब इस भजन का प्रभाव शरीर पे अनुभव में आता है। ये पेड़ है शरीर, और पेड़ के शरीर के अंग है डालियाँ। डाल पेड़ गर नाया, भजन हो रहा है ऊपर और आनंद आ रहा है नीचे। यहाँ ब्रह्मांड कमल जो है, जिसको हम सहस्त्रदल कमल कहते हैं, कमल के बारे में मैं बता दूं, जो नक्शा आया है वो ठीक नहीं है। हमें किसी की कोई गलती करने का अधिकार नहीं है, मगर जब वो नक्शा ही हम हमारा धर्म का प्रतीक लगा के लगाते हैं तो उसमें 12 कमल बताए हैं गलत। 3 ब्रह्म को कमल में जोड़ दिया है, वो 3 ब्रह्म अलग है, 12 कमल अलग है। 12 कमल क्या है? 6 तो सबको पता है, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा। अब 6 जो है वो पीछम के कमल है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। यही हमारा रास्ता है, पीछम का रास्ता है। पहला कमल है शेष कमल, 5 पाकली का। हम कहते हैं ना, जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। पहला कमल कौन सा? शेष कमल। दूसरा कमल है बंकनाल, जो 108 पाकली का है। अलौकिक ग्रंथ में इसका प्रमाण आया है। और पश्चिम का तीसरा कमल है मेरु, चौथा कमल है त्रिकुटी, और 5वां कमल है सहस्त्रदल कमल, और 6वां कमल है अनंत पाकली का कमल। ये 12 कमलों को छेदन करना पड़ता है। अब शेष कमल को उस चित्र से हटा दिया। बंकनाल को कमल कहा, मेरु को कमल कहा, त्रिकुटी को कमल कहा, फिर कहते हैं चिदानंद ब्रह्म, फिर कहते हैं शिव ब्रह्मन, फिर कहते हैं पार ब्रह्म। तो ये 3 ब्रह्म कमल में नहीं आते। ये 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना पड़ता है। 12 कमल और 3 ब्रह्म के 13 लोग, और 3 लोग 14 भवन, ये सब पार होने पर भी हम उस देश में जाएंगे। तो ये जो 10वां द्वार है, जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं, यहाँ से यहाँ ध्यान आने पर वो सुक्मणा वहाँ से हजारों धारों से बहती है। महाराज कहते हैं, पाक हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा राम। पाक हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। हीरा अमोलक बूटा होगी गन में, भंवर गुंजाना बे सुनता हो गुरु ज्ञानी। भला जी तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में, भंवर गुंजाना बे। तो तरवर जाए अदर पर सींचा, यानी अदर ध्यान वहाँ हो रहा है। और उस अदर ध्यान के कारण
शरीर में रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में ऊपर से वो रस टपक रहा है। अब जिससे ये डाल पेड़ गरना रहा है, खुशी हो रहा है, सब जगह अनुभव हो रहा है। और फल सो लग्या जड़ा मद बीचे। अब ऊपर ब्रह्मांड में वो सत्सबद है, वो है फल। अब वहाँ ये सुवा नाम चेतन, ये चेतन रूपी सुवा वहाँ आया, यानी ये सुरती वहाँ शब्द के साथ लग गई। निरख्या जाय नेण हम देखा, फल का काम करारा, अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही हमारा। महाराज कहते हैं जब निरख कर मैंने देखा तो ये सत्सबद जो है, ये सत्सबद का अनुभव आया। इसी की प्राप्ति के लिए अनंत कोटि साधु संत सत्सबद के आधार से ही अमरलोक में पधारे। इतना ये सत्सबद का काम ज़बरदस्त है, करारा है। जब निरख के महाराज ने देखा तो इसी के आधार से अनंत कोटि साधु संत उस अमरलोक में गए। सो फल सही हमारा, उसी शब्द को, उसी भेद को मैंने पाया और उसी के आधार से मैं उस देश में पहुंचा। आखिरी साख एक ले लेंगे क्योंकि समय हो गया। सुओ जाय अगम फल चाख्या, पाय बहुत सुख आया, ऐसा एक अचंबा भारी, मंडे काल को खाया। जीते जी काल को कैसे जीता जाता है, कब हम काल को जीत लेते हैं। तो सुवे जाय अगम फल चाख्या, उस अगम देश का अनुभव जब हमारी चेतना को होता है, जब हमारी सुरती को होता है, तो वहाँ है आनंद ही आनंद, पाय बहुत सुख आया। अब ऐसा आनंद आने पर अब जो काल लिखा हुआ था, अगर हम भक्ति नहीं करते, इस धारा में नहीं आते, तो काल तो सबके ऊपर लिखा हुआ ही था। काल मंडा हुआ था सबके सिर पे। अब वो मंडा हुआ काल को हमने जीत लिया। वो काल के रेक पर मेक मारी। अब वो काल को जीत लिया। अब काल कर्म जूझने लगे, काल कर्म कुछ नहीं करते। इस प्रकार मंडे काल को खाया। जो काल हमारे नसीब में लिखा था, अब हमने उस काल को खा लिया, काल को बस कर लिया, काल को जीत लिया। अब वो काल कौन सा है? वो है मन रूपी काल। भीतर में, बाहर जो काल है वो भीतर में मन है। मन ही निरंजन काल कराला, कबीर साहब कहते हैं। जो काल काल हम कहते हैं, काल काल सब कहे काल न चीने कोय, और जेती मन की कल्पना सो सब काल का है। यही तो काल है। अब ये मन को जीत लिया, मन पूरी तरह से काबू में आ गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार समय अभाव के